प्लूटो ने कहा था कि अगर किसी गरीब को शासन सत्ता दे दिया जाए तो वह पैसा तो पहले कभी देखा नहीं, गरीब है तो वो लूट खसोट करेगा, इसलिए शासन हमेशा अमीरों के हाथ में होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। आइए हम देखते हैं कि रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। और इंग्लिश के एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। इसमें अलग अलग क्रासी के बारे में, जैसे ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी की हम बात करेंगे कि अलग अलग शासन कैसे होता है। जैसे पहला देखें तो है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है रूल्स बाय नोबल्स। जैसे नोबल्स अगर राज करें, विद्वान लोग राज करें, तो उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नोबल्स होते हैं वो हर किसी को समझा पाते हैं, बता पाते हैं। नोबल्स लोग, आदर्श लोग अलग ही होते हैं। अगला देखिए क्या है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स ऐसा हो कि कोई एब्सोल्यूट मोनार्क हो और उसका शासन चले। रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, है ना, एब्सोल्यूट मोनार्क, ऑटोक्रेसी। अच्छा, आजकल ऑटोनॉमस कॉलेज भी होते हैं, उनका अपना रूल होता है, ऑटोनॉमस कॉलेज। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी, जहां अफसरों का राज चले, मतलब ऑफिशियल्स केवल काम करें, उनके हिसाब से शासन सत्ता चले। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। रूल बाय डेस्क ऑफिशियल्स, जब ऑफिशियल्स काम करते हैं, ऑफिशियली होते हैं जो शासन सत्ता को चला रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होते हैं। अगला है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी मीन्स होता है रूल बाय ओल्ड मैन। बूढ़े लोगों के द्वारा अगर शासन सत्ता चलाया जाए तो उसे हम जेरोंटोक्रेसी कहते हैं, जेरोंटोक्रेसी। नेक्स्ट है गायनेकोक्रेसी। आप तो समझ गए होंगे, गायने मीन्स महिला, तो गायनेकोक्रेसी होता है रूल बाय वीमेन। अगर हमें ये कहना है कि यहां महिला का शासन चल रहा है तो आप कह सकते हैं हियर इज गायनेकोक्रेसी इन दिस फैमिली, देयर इज गायनेकोक्रेसी इन दैट फैमिली, देयर इज गायनेकोक्रेसी इन दैट कंट्री। वहां महिलाओं का राज चलता है ना। अगला है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी मीन्स रूल बाय द वर्स्ट सिटीजन। सबसे बुरे लोग राज करने लगे तो उसे हम कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। कैकिस से बना है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टो मीन्स बुरे, कैकिस्टोक्रेसी मीन्स बुरे लोगों का राज, वर्स्ट सिटीजन, सबसे भयानक लोगों का राज। ठीक है, अगला देखते हैं मॉबोक्रेसी। अब देखिए मॉब जो होता है ना, भीड़ होती है, तो मॉबोक्रेसी हो जाएगा रूल बाय मॉब, भीड़ का शासन चले। कहीं ऐसा हो कि भीड़ जबरदस्ती अपनी बात मनवा दे तो कहते हैं ना मॉबोक्रेसी चल रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि नियोक्रेसी, नए नए का राज हो, कुछ नयापन हो। रूल बाय नियो यानी इन एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स, ऐसा हो कि नए नए अफसर बने और वो राज करने लगे, तो वहां हम कहेंगे नियोक्रेसी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो उनका जो डिसीजन होगा वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो देख लेते हैं अगला, कह रहा कि ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी मीन्स भी होता है रूल बाय मॉब, भीड़ तंत्र, भीड़ का राज। देखिए दो है, मोबोक्रेसी और ऑक्लोक्रेसी, दोनों का मतलब होता है कि भीड़ का राज हो। अगला देखिए कह रहा है पेंटिसो, पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी मीन्स रूल बाय ऑल, सबका राज चले जब, रूल बाय ऑल, ऑल पीपल, सब जो आए वही अपना शासन चलाने लगे, जो जहां है वहीं उसका ऑर्डर माना जाए, तो उसे कहते हैं पेंटिसोक्रेसी। अगला देखिए प्लूटोक्रेसी। मैंने आपसे चर्चा किया कि प्लूटो ने कहा था कि अमीर लोगों के हाथ में शासन सत्ता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धन देखा होगा तो वो लूट खसोट कम करेंगे, वो लूट तंत्र कम लाएंगे। प्लूटोक्रेसी मीन्स रूल बाय रिच पीपल, है ना। लास्ट है थियोक्रेसी। अच्छा देखिए, थीस्ट, जो ईश्वर में विश्वास करे,
थियो, यहां चर्च से है। थियोक्रेसी मीन्स रूल बाय चर्च अथॉरिटीज। जब चर्च में जो अथॉरिटी होते हैं वो शासन चलाने लगे तो उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। तो इस तरह से आपने देखा रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।